थोड़ा सा डिस्कस करें अबाउट द जमात इन स्पोर्ट्स, व्हाट इज इट दैट्स बीन डन। ठीक है, फातिमा स्पोर्ट्स सेंटर तो है, लेकिन थोड़ा क्लियर करें इसको। हमारे पास फातिमा स्पोर्ट्स सेंटर है जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट स्विमिंग पूल है। एक बहुत बड़ी नेमत है बड़ी इस नेमत एरिया है। में, इसको मानना पड़ेगा। अब बहुत बड़े रेडियस किलोमीटर्स में जो है ना इस तरह का स्विमिंग पूल किसी उसके पास नहीं है। और मैं फिर वही अगेन वो बात करूंगा कि हमारी पूरी दुनिया की खोजा जमातें पूरी दुनिया में किसी के पास इस लेवल का स्पोर्ट्स सेंटर नहीं है, आज भी नहीं है। ये क्लियर कर दें कि ये फिर ओपन फॉर ऑल है या ये फिर सिर्फ देखिए ये मेंबर्स के लिए है और उस मेंबर्स इसको बहुत अच्छे तरीके से अवेल करते हैं। हमारे पास जिम्नेजियम है जिसमें लेडीज़ और जेंट्स दोनों के सेपरेट टाइमिंग्स हैं। स्विमिंग पूल है जिसमें लेडीज़ और जेंट्स के डिफरेंट टाइमिंग्स हैं। देन हमारे पास एक सेफ एनवायरनमेंट है हमारी लेडीज के लिए कि वो आके अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा अलमिया है हमारे ऐसे ही है। फिर आप उसके बाद देखें कि क्लब्स की मेंबरशिप्स कितनी महंगी हैं यहाँ पर कि आउट ऑफ रीच चली गई हैं। क्लब मेंबरशिप्स जो बड़े क्लब्स हैं उनकी, उनमें ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जिस लेवल की फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं। और वो उसकी मेंबरशिप आप फी देखिए तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। अच्छा, फिर आप देखिए कि हमारे पास टेबल टेनिस, स्क्वॉश, बैडमिंटन, आप ये देखिए कि टेबल टेनिस में इस मरतबा हमारे बच्चे जो हैं वो यूनिटी गेम्स दुबई में पूरी दुनिया की टेबल टेनिस टीम्स को बीट करके आए हैं, ट्रॉफीज जीत कर आए हैं। हमारी पूरी टीम यहाँ से यूनिटी गेम्स गई थी, काफ़ी सालों के बाद इस मरतबा गई है। हमने ये इनिशिएटिव लिया अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्तफ़ा हेमानी भाई और ज़ुहैर हेमानी और उनकी रिक्वेस्ट पर और उनके पुश करने पर हमने ये इनिशिएट किया और उन्होंने बड़ी हमें हेल्प की, बड़ा हमें सपोर्ट किया उन्होंने। तो स्पोर्ट्स में हमारे पास ये एक्टिविटी हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स में हमारे पास बहुत सारी है, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट की टीम है हमारे पास बॉयज़ में, इसी तरह फुटबॉल की टीम है हमारे पास, इसी तरह से प्रोफेशनल स्विमिंग की ट्रेनिंग दी जाती है हमारे पास। स्केटिंग और मार्शल आर्ट्स फीमेल्स में भी करा रहे हैं। हमारी फातिमा जीवानी हमारी सिस्टर है, हमारी बहन है फातिमा जीवानी, वो बच्चों में वो जो है वो गर्ल्स में और बच्चों में शायद वो करा रही है स्केटिंग। और इसी तरह से मार्शल आर्ट्स की हमारी ट्रेनिंग दी जा रही है। मूवी स्क्रीनिंग, एनिमेटेड मूवीज़ जो होती हैं कार्टून्स की, उसकी स्क्रीनिंग की गई। जो वर्ल्ड कप के मैचेस हुए वो हमने लाइव स्ट्रीम किए हमने। और इस तरह की बेताशा है। बैडमिंटन की लेडीज़ में एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। एक्चुअली इसमें गेम जो है ना वो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ मेंबर्स है ताकि यूथ को पार्टिसिपेशन मिले, आपस में एक जगह गैदर होने का मौका मिले, पॉजिटिव एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व हों। इस तरह से तो इस मरतबा के टेन्योर में अल्हम्दुलिल्लाह स्पोर्ट्स पे बहुत ध्यान दिया गया है, जिसमें डेफिनेटली मैं कहूँगा कि आपका रोल है इसमें। और उसमें हमने काफ़ी सारा एंगेजमेंट किया है। बात एंगेजमेंट की ना, बच्चों की एंगेजमेंट की। जब तक आप अपनी कम्युनिटी को एंगेज नहीं रखेंगे, उनको अपना ओनरशिप नहीं देंगे, वो कहाँ आपको आगे लेके जाएंगे। ऐसे ही है, देखें अल्हम्दुलिल्लाह दैट हैज बीन अ गुड टेक ऑफ। देखिए ना पूरी आप आसपास सिटी में हाल देखें, कंट्री में हाल देखें कि यूथ का क्या हाल है, किन किन चीज़ों में, ड्रग्स में और इन चीज़ों में, फालतू चीज़ों में जा रहे हैं। हम अपने यूथ को फोकस्ड अगर एक अच्छी पॉजिटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखें, इससे बड़ी और क्या बात होगी। तो वो डेफिनेटली इस मरतबा वो ग्राफ भी ऊपर गया है हमारा। नहीं, ऐसे में तो ये इन दैट सेंस स्पोर्ट्स में अल्हम्दुलिल्लाह जो एंगेजमेंट हमें आई है, जो हमारा एक डाइवर्स टीम्स इन्वॉल्व हुई हैं, लोग इन्वॉल्व हुए हैं, विमेन लेवल पे, लड़कों के लेवल पे, गर्ल्स के लेवल पे, बच्चों के लेवल पे, अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा टेक ऑफ हुआ है जहाँ कम्युनिटी एंगेजमेंट हुई है। हसन भाई, जस्ट मूविंग ऑन क्विकली ताकि अब इसको हम रैप अप भी करें, जस्ट अ कपल ऑफ थिंग्स, थोड़ा वेलफेयर का हमें गाइड कर दें कि व्हाट हैज़ हैपेंड इन द वेलफेयर, बिकॉज ये हमेशा एक मुअम्मा रहता है कि जी वेलफेयर ये नहीं मिला, वो मिला, उसको नहीं मिला, उसको मिला, उसको मिल गया लेकिन 3 महीने बाद नहीं मिला तो वो नाराज हो गया। ये एक्टिविटी जो होती है फॉर द मेंबर्स, इसमें कभी कोई खुश होता नहीं है। इसका क्या रीजन होता है? वेलफेयर में जो जितनी मेरी नॉलेज है उसके मुताबिक एक तो हमारे राशंस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है। हमारा जब कोविड आया था तो उसमें भी हमने वेलफेयर से हमने बहुत हेल्प की थी लोगों की, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन और देयर कास्ट। फिर वर्ल्ड फेडरेशन ने भी हमें इस पर सपोर्ट किया था, राशन में भी और उसमें कोविड में भी। ठीक है। फिर फ्लड्स आए लास्ट ईयर, तो फ्लड्स में फिर अगेन पूरे सिंध में आपने देखा होगा कि फ्लडिंग हो गई थी, तो उसकी वजह से इंटीरियर सिंध में भी जाकर हम वेलफेयर के फंड्स के थ्रू हमने हैदराबाद में हमारी जमातें हैं, जो वहाँ मौजूद है, तो पाकिस्तान फेडरेशन और वर्ल्ड फेडरेशन के थ्रू उनके कोलैबोरेशन से हमने वहाँ पर भी उनको हेल्प किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि कई हज़ार मोमिनीन को उससे फ़ायदा हुआ। और इस तरह से वेलफेयर में और भी, जैसे हमारे यहाँ हेल्थ में आते हैं, हेल्थ में जहाँ पर कोई किसी के पास फाइनेंशियल डेफिशिएंसी होती है उसमें उसको वेलफेयर से हेल्प करते हैं। इसी तरह से एजुकेशन में हम उसको हेल्प करते हैं। भाई मुझे थोड़ा सा इसमें क्लियर कर दें, ये जो आप बता रहे हो कि आप सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, वेलफेयर करते हैं, तो इसका भी स्ट्रक्चर उसी तरह से होता है कि भाई आपको डोनर कहता है कि भाई आप इसके लिए करें, उसको टैग कराता है, आपका डिसीजन होता है, टीम का डिसीजन होता है, वेलफेयर करनी है, मेंबर्स के लिए करनी है, उसके लिए ये डिसीजन होता किसका है? देखिए हमारा मेन जो डोनेशंस के जो स्ट्रीम्स होते हैं ना,
वही एक्चुअली डिफाइन करते हैं कि हम किस फील्ड में कितना काम कर सकते हैं। तो अगर डोनेशंस फॉर एग्जांपल अगर लाख रुपए का डोनेशन आ गया, लाख रुपए का डोनेशन आया है तो वो अगर हमारे मेंबर्स के लिए आया है तो 100% हमने उसको अपने मेंबर्स पर ही इस्तेमाल करना है, हम किसी नॉन मेंबर पर इस्तेमाल नहीं। ये आप क्लियर करें कि लाख रुपए अगर आपको डोनेशन के आते हैं कि जी मेंबर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिर आप मेंबर्स पे ही इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अनलेस कि वो स्पेसिफाइड हो। अगर वो अगर वो ये स्पेसिफाई करता है कि लाख में से 50,000 रुपए जो है वो नॉन मेंबर्स को आप उसके डोनेशंस के लिए और 50,000 आपके लिए हैं मेंबर्स के लिए, तो एग्जैक्टली उसी तरह से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसी तरह से सहमे इमाम, सहमे सादात, ज़कात, इनकी जो जिस तरह से एप्लीकेबिलिटी है फिका के मुताबिक। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की ग्रांट्स भी आपको, जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की ग्रांट आती है वो जनरल पब्लिक के लिए आती है, उसमें से भी हम मेंबर्स को बेनिफिट देते हैं पहले और नॉन मेंबर्स को भी बेनिफिट देते हैं क्योंकि वो जनरल पब्लिक के लिए होती है, वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से। जनरल पब्लिक में आपके मेंबर्स भी आ जाते हैं। जी हाँ, डेफिनेटली आते हैं। दैट्स एन एडेड एडवांटेज कि अगर आपको वो ग्रांट नहीं मिल रही हो तो एक बहुत बड़ा चंक आपको मेंबर्स के लिए सपोर्ट में मिले ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। आपने सेहतमंद जमात वाली जो हमने बात की इंश्योरेंस कार्ड वाली, उसमें भी जिन फैमिलीज के पास ये फंड नहीं होती कि वो कार्ड अपने कार्ड की पेमेंट कर सके प्रीमियम की, वो भी हमारे वेलफेयर डिपार्टमेंट से उसको रिम्बर्स किया जाता है, तो वो पे किया जाता है, तो वो भी एक एडेड वो है। बेसिकली आप सेहत जो इंश्योरेंस आप दे रहे हो व्हिच इज कवरिंग दैट, उसको भी सब्सिडाइज आप कर रहे हो। ऐसे बिल्कुल ऐसे सब्सिडाइज करते हैं, करेक्ट। असल में ये बहुत ज्यादा काम है। जी बिल्कुल काम है, बिल्कुल काम है और ये बिल्कुल हो रहा है और हो चुका है ऑलरेडी। कई पिछले जब से सेहतमंद जमात का सेहतमंद कार्ड आया है तब से ये काम हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हो रहा है ये काम। अल्हम्दुलिल्लाह। So, I mean that means in that sense at least there is clarity. ये जो डाउट है कि इधर का उधर ये डाउट नहीं है। It is very clear, very straightforward. अब फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई देता है कि भाई देना है तो या आप लें या ना लें, वो आपकी मर्जी फॉर नॉन मेंबर्स, बट ऑब्वियसली आप क्यों नहीं लोगे? अगर आप चीजें अच्छी कर रहे हो और अल्लाह ने अगर आपको दी तो आप क्यों नहीं? वो देखिए, आप नेक काम के लिए ले रहे हैं ना, आप किसी कमर्शियल एक्टिविटी के लिए तो नहीं ले रहे हैं ना कि हम ये प्लॉट खरीदेंगे, उस पर फ्लैट्स बनाएंगे, इसको बेचेंगे और उसमें से प्रॉफिट लेंगे। हम इस काम के लिए नहीं ले रहे हैं, हम किसी प्रॉफिट कमर्शियल एक्टिविटी के लिए नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ चैरिटेबल एक्टिविटीज के लिए ले रहे हैं जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। पहली प्रायोरिटी मेंबर है, उसके साथ नॉन मेंबर भी अगर आता है तो हम उसको भी हम जैसे मिसाल में आपको छोटी सी दूंगा, हम मौकअप खोलते हैं फॉर एग्जांपल, जब हमारे जमात की तरफ से जो मौकअप खुलता है हर साल आशूर पर 2-3 दिन का होता है सोल्य बाजार में। अब वो मौकअप खुल गया है, मौकअप खुला किससे है? डोनेशन से खुला है, किसी ने डोनेशन दिया कि मौकअप खोलें। मेंबर भी आता है, नॉन मेंबर भी आता है, हो सकता है कोई सुन्नी भी आ जाता हो उसके अंदर, अहले हनफी हमारा कोई सुन्नी ब्रदर भी आ जाता हो, तो वो भी अगर आता है तो वो हम उसको किसी को एंट्री के वक्त ये कहना कि भाई आप शिया हैं तो ही आप एंटर होंगे और अगर आप मेंबर हैं तो ही एंटर होंगे, मेंबर नहीं है तो आप आउट होंगे। हम इस लेवल पर गए नहीं एक्चुअली और मुनासिब नहीं है। कैसे जा सकते हैं? हम नेक काम के लिए अगर खड़े हैं, कनेक्टेड कम्युनिटी में रहते हैं, हाँ हम ये डेफिनेटली मेक श्योर करेंगे कि मेंबर का जो पैसा है वो नॉन मेंबर पे इस्तेमाल ना हो, नंबर 1। नंबर 2, मेंबर को पहली प्रायोरिटी मिले। नंबर 3, मेंबर की कहीं पर अगर डेफिशिएंसी है उसको भी हम कवर अप कर देंगे, कोशिश करेंगे फाइनेंशियल के। And the focus is always member. There is no the primary focus is always member. और इसी तरह से जो हम फातिमा हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, किसी भी चीज की बात कर रहे हो, आपके पास कभी भी ऐसा होता है कि अगर मेंबर है तो बोले नीचे हम आपको नहीं सर्व कर रहे, नॉन मेंबर को सर्व कर रहे हैं, हो नहीं सकता। ऐसा हो नहीं सकता। सो अगर ये थॉट प्रोसेस भी है, किसी की सोच भी है, तो कहीं ना कहीं उसको वापस सोचना चाहिए। हमें फैक्ट्स, अक्सर हमें फैक्ट्स भी पता नहीं होते, अक्सर मिस इन्फॉर्मेशन भी होती है, अक्सर लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन भी होती है। ये मल्टीपल चीज़ें होती हैं, ज़रूरी नहीं कि किसी ने कोई गलत बयानी की होगी, ऐसा है। मैं इसको इस तरह से लूँगा कि अक्सर हमें चीज़ें पता नहीं होती, मुझे भी नहीं पता होती, आपको नहीं पता होती। आप जैसे उसको डिग आउट करते हैं, जैसे आप डेप्थ में जाते हैं, आपको पता चलता है कि एक्चुअल फैक्ट जो है वो ये है। हसन भाई, लास्ट टॉपिक विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट इज़ वुमेन एम्पावरमेंट। औरतों के लिए क्या काम हो रहा है? बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह अलमीज़ान के टिनोर में ये जो वुमेन के वोटिंग राइट्स हैं वो भी मेरे ख्याल से अलमीज़ान के टिनोर में आए हुए हैं। जी जी। फ्रॉम अ वुमेन्स विंग्स पर्सपेक्टिव, आपके हिसाब से जो वुमेन काउंसलर्स हमारी आ जाती हैं, क्या आप लोगों ने एज ए टीम इंटीग्रेट किया है या उनको एक अलग रखा है और मर्द का एक अलग है? और इंटीग्रेशन मुश्किल किस तरह से थी? नहीं, पहले मुश्किल थी, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम अल्हम्दुलिल्लाह ये इंटीग्रेशन आसान हो गई, स्मूथ हो गई। अक्सर मैनेजिंग कमेटी की जो मीटिंग्स होती थी उसमें वुमेन काउंसलर्स को भी बुलाया जाता था ताकि उनकी भी अपडेट लें और हमारी अपडेट भी उनको पता चले। जो वुमेन विंग में जो काम हो रहे हैं उसमें मिसाल के तौर पर मिलाद प्रोग्राम्स होते हैं, हिफ्ज़ कुरान के प्रोग्राम्स होते हैं, अताए फातिमा के जो इनिशिएटिव हुआ स्पेशल चिल्ड्रन के लिए वो प्रोग्राम्स होते हैं, किड्स समर कैंप होता है, मेमोग्राफी कैंपेन हुई, हेल्थ अवेयरनेस सेशन हुए, वुमेन वॉलंटियर्स की पिकनिक का जो प्रोग्राम था वो हुआ, कुरान खानी और फहमी प्रोग्राम जो इंट्रोड्यूस हुआ था रमजान मुबारक में FRC को किसके अंडर करेंगे? FRC एक डिफरेंट एक अलग सब्जेक्ट, एक नॉट अंडर वुमेन्स विंग।
अच्छा, फिर वुमेंस में एक्सटेंसिव वर्कशॉप हुए हैं ABA टूल बॉक्स और बिहेवियर मैनेजमेंट पर, सफ़ीना अबा अब्दुल्ला आज़ादारी वर्कशॉप हुए हैं। फिर आप देखें लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग फॉर टीन्स जो हैं वो हुए हैं वुमेंस में, मैजिकल एक्सप्रेशंस ऑफ विंटर हुए हैं, यूथ एनलाइटनमेंट सीरीज़ वगैरह हुए हैं, फीमेल्स में भी हुए हैं वो। इस तरह से रमज़ान के हेल्थ फेयर हुए हैं। आप जो टेलीथॉन में हमारा एक पूरा एक फैमिली गाला होता है, जो फैमिली फेयर होता है, वो उसमें वुमेन का अलग पार्ट रखा जाता है, मेल्स का अलग पार्ट रखा जाता है। तो इस तरह से वुमेन एक्टिविटीज में बेताशा काम हुआ। एंगेजमेंट तो हुई है, डेफिनेटली काम तो हुआ है, एंगेजमेंट तो हुई है लोगों का। आई थिंक इंटरेस्ट भी जमात में रिवाइव हुआ है, आई गेस प्रोग्रेस। हाँ, अब आपने FRC छेड़ ही दिया, थोड़ा सा वो हमारे यहाँ टॉपिक है, मैंने कहा मैं बिल्कुल एंड में रखूंगा। देखिए FRC भी अल्हम्दुलिल्लाह हम 2019 से जब से मैंने उसको वॉच करना शुरू किया, मैंने कोई खास काम नहीं किया उसमें, मगर मैं ऑब्वियसली आपके रिस्पांसिबिलिटी, मैं अंडर ह्यूमिलिटी में यही कहूँगा कि मैंने जब से उसको थोड़ा सा मॉनिटर करना शुरू किया तो FRC के स्ट्रक्चर को पूरा चेंज कर दिया। वहाँ पर जो फाइल्स की सीक्रेसी होती थी, प्राइवेसी होती थी, उसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली मेंटेन करना शुरू कर दिया। उसके नए रूल्स बना दिए, रूल्स के मुताबिक डिफरेंट 4 टीमें हैं हमारे पास जो FRC बहुत ही खतरनाक पंगे वाला काम है, बिकॉज़ इसमें तो जीत है ही नहीं। जी ऐसा ही है, हार ही हार। हमने उसको जीत में तब्दील कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह कि अब जो टीम्स, जब कोई फैमिली रिजॉल्व होती है, कोई डिस्प्यूट रिजॉल्व होता है, फैमिली रीयूनाइट होती है, हम उसका बाकायदा मैसेज इनिशिएट करते हैं। उस मैसेज इनिशिएट करने का मकसद कोई पॉपुलैरिटी किसी की नहीं होती है, ना नाम होता है किसी का, सिर्फ मकसद ये होता है कि सोसाइटी में पॉजिटिव मैसेज फ्लोट हो और लोगों को पता चले कि अगर खुदा न खास्ता घर में कोई ऐसा अनरीजनेबल या अनकंफर्टेबल किस्म की सिचुएशन होगी तो कहाँ उनको अप्रोच करना है। जो हमारी टीम्स हैं उनके हेड्स भी तकरीबन 15-20 साल से सर्व कर रहे हैं वो इसी फील्ड में। तो देखिए वही डेकेड और कंसिस्टेंसी और टीम वाली बात। जी आपको अगर हर रोज नए आते रहे तो फिर वही नहीं हो सकता, उनको ट्रेन होने में टाइम लगता है। उनकी एक इंसानों से डील कर रहे हैं, आप एक एहसास से दी मोस्ट सेंसिटिव सब्जेक्ट से डील कर रहे हैं, जो मैट्रिमोनियल सब्जेक्ट है सबसे सेंसिटिव सब्जेक्ट है और उसको डील करने के लिए उससे भी ज्यादा हाईली वाइज और इंटेलिजेंट लोगों की जरूरत होती है, ट्रेन लोगों की जरूरत होती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे पूरी दुनिया की, मैं फिर वही बात करूंगा कि पूरी दुनिया की खोजा जमात की उनसे कंपेयर करें आप, सबसे स्ट्रॉन्ग FRC नेटवर्क और सिस्टम हमारे पास मौजूद है। अभी जब वर्ल्ड फेडरेशन ने जब वो गाइडलाइंस मांगी, सबसे सजेशंस मांगे, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट हमारा था। हमने सारी सजेशंस उनको दी। हमने इसमें आर्बिट्रेशन जो की थी उसका भी हमने उनको पूरा मॉड्यूल दिया, पूरा उसका फॉर्मेट दिया। हमने एक प्री मैरिज काउंसलिंग सिस्टम भी स्टार्ट किया था पिछले साल, 2 साल पहले, 3 साल पहले सॉरी, तो वो भी बहुत कामयाब गया और बहुत सक्सेसफुल गया। अनफॉर्चुनेटली हमारे इस वक्त रिसेंटली हमारे जो वॉलंटियर्स थे वो स्कैटर हो गए, आउट ऑफ सिटी चले गए और स्कैटर हो गए, इस वजह से हम थोड़ा सा असल में यही तो चैलेंज आ जाता है ना कि टीम्स बनाना बहुत मुश्किल है, कंसिस्टेंट चलाना बड़ा मुश्किल है, एंड देन टू हैव दैट राइट बैलेंस ऑफ एक्सपीरियंस और यूथ और सेंसिटिविटी और इंटेग्रिटी और सीक्रेसी। नहीं, आई थिंक ये एक चैलेंज है। मैं सिर्फ एक ही बात करूंगा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने हमें ऐसे काम करने का मौका दिया, साथ मिलकर काम करने का मौका दिया। अल्लाह करे कि हमारे आइंदा इलेक्शंस में भी जो लोग आएँ, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं, अल्लाह करे कि हम भी इलेक्ट होकर आएँ तो इंशाल्लाह हमें और मज़ीद ये काम करने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह पाक, और हम और भी अच्छी टीम्स डेवलप करें। नाज़रीन देखिए, ये इलेक्शंस हैं, ऑब्वियसली इलेक्शन स्पेशल डिस्कशंस हैं, अचीवमेंट्स हैं, जमात में जो काम हो रहे हैं, जमात की फैसिलिटीज़ है। देखिए, वोटिंग इलेक्शंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, एक डेमोक्रेटिक राइट है, एक हर इंसान का वोट करने का हक है और होना भी चाहिए, बिकॉज इसी तरह से डाइवर्सिटी और डेवलपमेंट और इवॉल्व होती है कम्युनिटीज़, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बट किसी को भी वोट देने से पहले थोड़ी देर ज़रूर सोचें कि जो मैं वोट दे रहा हूँ ये मैं क्यों दे रहा हूँ। क्या मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं इसको सिर्फ जानता हूँ पॉपुलैरिटी पे, या मैं इसको जानता हूँ किसी के बोलने पे, या वाकई में एज अ टीम ये लोग वो लोग हैं जो आगे हमारी कम्युनिटी को लेके चलेंगे। इसमें कोई राइट और रॉन्ग नहीं है, इसमें कोई राइट और रॉन्ग नहीं होता, लेकिन ज़रूर ये बात याद रखें कि आज हमारी जमात जिस लेवल पर है, हम लोग बहुत ज़्यादा एसेट्स की बात कर रहे हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा कामों की बात कर रहे हैं, जिसके लिए स्टेबल कंसिस्टेंट टीम्स चाहिए होती हैं, जहाँ राइट कॉम्बिनेशन ऑफ यूथ हो, एक्सपीरियंस हो, सोच हो, इंटेग्रिटी हो, और वो तमाम चीज़ें शामिल हों। ऑब्वियसली हर बंदे का हक है, आप लोग भी वोट करें, बट ज़रूर सोचेगा कि जो भी आप वोट दे रहे हैं क्या वो वोट काबिल है उस टीम के लिए, उन इंडिविजुअल्स के लिए, और क्या इंशाल्लाह ताला ये वो लोग हैं जो हमारी जमात को, हमारी कम्युनिटी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे।
आई एम श्योर कि हम जब सोच के वोट देंगे तो यकीन हम सही वोट देंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच हसन भाई फॉर योर टाइम। थोड़ा एक्सटेंसिव मैंने इसीलिए पूछा कि बड़ा इंपॉर्टेंट था फॉर इवन फॉर मी टू अंडरस्टैंड सम थिंग्स, बिकॉज ऑब्वियसली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लेवल पर या प्रेसिडेंट साहब के लेवल पर या ओबीस के लेवल पर डिस्कशंस होते हैं, विच इज़ वेरी गुड फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि जमात सोचती कैसे है, आप लोग सोचते कैसे हो, मिल के काम कैसे करते हो। आई एम रियली ग्लैड के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे आज इस पे जवाब हैं, एटलीस्ट क्लैरिटी आई है। हम माने या ना माने, अग्री करें ना करें, एटलीस्ट क्लैरिटी आई है ताकि हमें समझ में आए। थैंक यू वेरी मच नाजरीन, आप लोगों का वक्त का। हसन भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट सीरीज पे जरूर मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।